Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and today I am delivering lecture number 11 MD-CAT, that is on the UHS vocabulary list, words 161 to 212 plus homophones, that is the last list of homophones from U to Z. So let's start the lecture. Dear students, the first word in this list is reinforce. Reinforce means ताकतवर करना, strong करना. और ये वर्ड्स जिस तरह से हमारे टेस्ट में आते हैं तो इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इनके मीनिंग्स के शेड्स को जानना. तो रीइंफोर्स, इन्फोर्स का मतलब स्ट्रांग है और री यहाँ पे दोबारा की सेंस की बजाय यहाँ पे फर्दर की सेंस में यूज हो रहा है. तो मजबूत करना, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, बोल्स्टर अप, शोर अप, बटरेस एंड सो ऑन. एंड इस तरह से इसके एंटोनिम्स में फिर प्ले डाउन, डिस्टेबलाइज, लेट डाउन, अंडरमाइन और इस तरह के वर्ड्स इसके एंटोनिम्स होंगे. और ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को, कॉग व्हील्स को एक शख्स जो है वो आगे की तरफ धकेल रहा है और उनको वहां पे सेट कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है. नेक्स्ट वर्ड रेप्रिमैंड है. रेप्रिमैंड का मतलब डांटना, डपटना और इसके सिनोनिम्स होंगे चेस्टाइज, रिप्रोच, लेक्चर, स्कोल्ड. ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. और एंटोनिम्स होंगे अप्रूव, कमेंड, कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटर, लॉर्ड. ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं. पिक्चर में एक शख्स है और एक खातून है और वो रेप्रिमैंड की सिचुएशन है कि कोई डांटने की सिचुएशन उसमें नजर आ रही है. नेक्स्ट वर्ड हमारा रायट है. रायट, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी गौर कर लें, ये रियट वगैरह नहीं है या कुछ और रियॉट नहीं है, ये रायट है. और रायट का मतलब होता है दंगा फसाद. और अपरोर, रैम्पेज, फ्यूरर, ट्यूमल्ट, कमोशन, अपहीवल, डिस्टर्बेंस, ये इस किस्म के वर्ड्स, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. और इसके एंटोनिम्स अगर हम देखें तो सीरियसनेस, पीस, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी, एम्पायर, गवर्नमेंट, एग्री होना, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं. क्योंकि रायट का मतलब कंफ्यूजन या डिस्टर्बेंस है, फसाद है. नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रिलक्टेंटली. ये एडवर्ब है. पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें वर्ड का सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच ही अगर प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया जाए तो हम आंसर तक पहुंच सकते होते हैं. रिलक्टेंटली, हेजिटेंटली और अनविलिंगली, एंथुजियास्टिकली, हाफ हार्टेडली, अवर्सली, ये सिनोनिम्स हैं. और कुछ एंटोनिम्स अगर हम देखें तो फ्रीली, रेडिली, विलिंगली, मैडली, रैप्सोडिकली, ये इसके एंटोनिम्स हैं. नेक्स्ट वर्ड रिफ्यूज है जो नाउन है और इसका मतलब पनाह है या पनाह गाह है. रिफ्यूज, हेवन, सेफ हेवन, शेल्टर, सैंक्चुरी, इस तरह के वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होंगे. एंड एंटोनिम्स होंगे ट्रबल, क्लोजर, हैजर्ड, रिस्क, एंट्रेंस, पैरल, यानी कि जो पनाह गाह के मुखालिफ कोई सूरत हाल है वो इसका एंटोनिम्स होंगे. अगर हम पिक्चर देखें तो इसमें ये एक घर बना हुआ है जो कि बिल्कुल सेफ और ऊंची जगह पे बना हुआ है. सो दैट इज काइंड ऑफ रिफ्यूज. नेक्स्ट वर्ड रिग्रेट देखते हैं. पिक्चर भी अगर रिग्रेट की देखें तो एक शख्स है जो कि अपने माथा पकड़ा हुआ उसने और वो कुछ रिग्रेट कर रहा है, यानी कि किसी चीज पे इजहार अफसोस कर रहा है या पछता रहा है. तो इसके सिनोनिम्स हम देखते हैं बी सॉरी अबाउट, फील कंट्राइट अबाउट, फील अपोलोजेटिक अबाउट एंड लाइक दैट. और एंटोनिम्स अगर देखें तो एक्सर्ट, ट्रांसग्रेस, प्लेजर, कामनेस, यानी जिसमें कोई रिमॉर्स ना हो या कोई सॉरी फीलिंग ना हो या पछतावा ना हो. नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रेयरली, कभी कभार. तो कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि रेयर हो. तो अब आप देख रहे हैं कि एक शख्स जो है वो पानी में एक एलिफेंट जा रहा है और उसकी टस्क पे बैठा हुआ है. तो ये कोई यूजुअल सीन नहीं है बल्कि इट हैपन्स वेरी रेयरली. और इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो सेल्डम, इनफ्रीक्वेंटली, हार्डली, एवर, स्केर्सली एवर, ये इसके सिनोनिम्स हैं सारे. और इसके एंटोनिम्स को देखें तो कस्टमरली, थिक एंड फास्ट, ऑन होल, सक्सेसिवली, हैबिचुअली,
यानी कि जो चीज रूटीन में हो रही हो, दैट इज द एंटोनिम ऑफ रेयरली। नेक्स्ट वर्ड रिप्रोचफुल है, डांटने वाला। ये शख्स जो नजर आ रहा है पिक्चर में, इसको भी आप देखें तो ये कुछ डांटने के अंदाज में उंगली उठा रहा है। और इसके सिनोनिम्स देखें, डिसअप्रूविंग, रिप्रूविंग, फुल ऑफ रिप्रूफ, क्रिटिकल, सेंसरिंग, डिस्पैरेजिंग। और एंटोनिम्स अगर हम देखें तो मोर साइकोफेंटिक, हाईली फेवरेबल, फेवरेबल, एजुलेटरी यानी तारीफ करने वाला, जिसमें के रिप्रोच ना हो। रिप्रोच में क्रिटिसिज्म है और इसके एंटोनिम्स में क्रिटिसिज्म नहीं होगा बल्कि अप्रूवल होगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रैगड या रैग्ड। तो ये फटे पुराने को कहते हैं किसी कपड़े के लिए या किसी स्ट्रक्चर के लिए। तो ये एक जीन्स आपके सामने नजर आ रही है जिसमें कि जगह जगह से वो फटी पुरानी सी जीन्स है, तो दैट इज रैगड। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके सामने हैं। रेजोनेंट, गूंज वाली आवाज वाला, गूंज वाला। तो गूंजदार, डीप, लो, सोनरस, फुल बॉडीड, वाइब्रेंट, रिच, रिंगिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम में फेंट, सॉफ्ट, वीक, फॉरगेटफुल, यानी कि जिसमें जिनमें लाइटनेस हो और जिनमें रेजोनेंस ना हो, वो सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। स्वार्म्ड अप, मक्खियों का ग्रोह या झमघटा, इकट्ठा हुई हुई कोई चीज, दैट इज स्वार्म्ड अप। जैसे कि इस पिक्चर में कुछ मक्खियां उसके इर्द गिर्द स्वार्म होती हुई नजर आ रही हैं। तो क्राउडेड अप, स्ट्रीम, पैक, मल्टीट्यूड, मैस, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसके एंटोनिम्स होंगे रिट्रीट, डिस्पर्स, डिवाइड, स्कैटर, ये इसके एंटोनिम होंगे। सिनेरियो, मोस्टली हम सुनते हैं ये वर्ड। सिनेरियो किसी मंजर को कहते हैं। ये पिक्चर में भी देखें कि एक शख्स एक जगह पे खड़ा है, तो इसका एक सिनेरियो है जिसमें उसके राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे, इधर उधर मंजर है। तो मंजर जो वो देख रहा है वो उसका सिनेरियो है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके सामने हैं। और स्वाद में लपेटने को कहते हैं स्वाद, और ये इस शक्ल में ये नाउन है। और रैप, एनवेलप, बाइंड, स्वाडल, बैंडेज। और फिर जो लपेटने का एंटोनिम होगा वो खुला छोड़ देना किसी चीज को। नेक्स्ट है जी सब्सिक्वेंटली, ये फिर एक एडवर्ब आया है। और लेटर ऑन अ लेटर डेट, एट सम टाइम, ये बाद में होने वाली सिचुएशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स में प्रायर, एर्सवाइल, अर्लियर, पीछे, टाइम में पीछे होने वाले वाकयात। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रक अप है, मगरूर या शुरू किया हुआ। स्ट्रक अप का एक मतलब तो है कि कोई काम स्टार्ट किया हुआ है, वो एट इट्स फुल स्विंग चल रहा है, दैट इज स्ट्रक अप। और दूसरा स्ट्रक अप का मतलब है जिसके गर्दन में सरिया हो और बहुत मगरूर, और जो बंदा बहुत ज्यादा अपनी हाईएस्ट ऑफ द फीलिंग्स में हो। तो हाईली कॉन्फिडेंट के लिए भी पॉजिटिवली ये वर्ड यूज हो सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंट के मीनिंग में भी, मगरूर के तौर पे भी ये मीनिंग इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है जी स्ट्रिंग। और आपके सामने जो पिक्चर है इसमें एक गोला है धागे का, तो वो स्ट्रिंग का गोला है बेसिकली, तो वो एक बॉल है। इसकी सिनोनिम में ट्वाइन, कॉर्ड, यार्न, थ्रेड, स्ट्रैंड, ये वर्ड्स होंगे। और एंटोनिम में डिसऑर्गेनाइज्ड या इंडिविजुअल, अनस्ट्रंग, अनस्ट्रिंग, ये वर्ड्स इसके होंगे कि जिसमें बांधने के अलावा बांधने का एंटोनिम अनटाई की सिचुएशन हो। नेक्स्ट वर्ड स्टर्नली है। स्टर्नली, अनचैरिटेबल, अनफॉरगिविंग, एडमेंटली और एडमेंटीन, कैलस। तो ये स्टर्नली, अगर तो ये स्टर्न है तो ये एडजेक्टिव है, और अगर ये स्टर्नली है तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट इसमें होगा सॉलमली, ये भी अगर ये सॉलम है तो ये एडजेक्टिव है, और अगर सॉलमली है तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सक्यूलेंट। तो ये एडजेक्टिव है। जूसी, मॉइस्ट, लशस, फ्लैशी, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होंगे क्योंकि रस भरा जो है इसका मीनिंग। और इसके आगे कुछ पौधे हैं कि जो बहुत ज्यादा फ्रेश हैं, और इसके एंटोनिम्स में ड्राई होगा, डेसिकेटेड होगा, इस तरह के वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जी शफल्ड। इसमें वो जो ताश के पत्ते हैं वो पिक्चर में कोई बंदा शफल कर रहा है, तो शफल्ड में शैम्बल, ड्रैग वंस फीट, स्टम्बल, ये सारे वर्ड्स इस तरह के सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स में कैरियर, सूद, क्लियर अप, फ्रैंकनेस, नीटन, यानी किसी चीज को तरतीब से रखना, वो इसका एंटोनिम होगा शफल का। सेल्ड,
पास्ट की एक सेंस में वर्ब है, और वैसे ये किसी जगह पे एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है किसी शिप के साथ, सेल्ड शिप्स। और इसके सिनोनिम्स में यॉट, बोट, गो, सेलिंग, क्रू, ये वर्ड्स होंगे। और एंटोनिम्स में फ्लॉग, रिमेन, गो, स्टे, यानी कि सेल का तो मतलब है एक जगह से दूसरी जगह बहरी सफर में जाना, और जो सेल का एंटोनिम होगा वो यकीनन फिर रह जाना या स्टे करना या ना मूव करना। नेक्स्ट वर्ड स्टंट है, और एक मोटरसाइकिल नजर आ रहा है जी, उसमें एक शख्स जो है वो वन व्हीलिंग कर रहा है, तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपके सामने हैं। सॉन्टर्ड, चहलकदमी करना, तो एक हाथी है जो कि रोड क्रॉस कर रहा है, तो आराम आराम से जा रहा है, चहलकदमी कर रहा है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके लिए हाजिर हैं। नेक्स्ट वर्ड स्प्लेंडर है। ये स्प्लेंडेड एक एडजेक्टिव होता है, उसी से ये नाउन है स्प्लेंडर, शान शौकत, और इसके मीनिंग आपके सामने हैं। सैग्ड ऑफ, लटकना, मुरझाना, गिरना, उतरना, चाहे वो ड्रेस के लिए हो, चाहे वो कुछ पत्तों के लिए हो, किसी चेहरे के लिए हो, तो सैग्ड ऑफ, लटकना, मुरझाना या उतरना, ढीला होना, उतरना। तो सिनोनिम्स आपके सामने हैं। स्पेकल्ड विद, स्पेकल्ड विद या तो धब्बे बने हुए होना किसी सतह पे, या किसी सतह पे कोई आर्ट बना हुआ होना, कोई नक्शो निगार बने हुए होना, लेकिन थोड़ा सा बेतरतीब, क्योंकि वो स्पेकल्ड में थोड़ा बेतरतीबी है। और स्पेकल्ड का एक मतलब जो चेहरे पे दाग धब्बे या छाइयां होती हैं उनको भी स्पेकल्स कह देते हैं। स्टेबल, या तो ये नाउन है और एक बड़ा मुख्तलिफ मीनिंग है अस्तबल, और या फिर स्टेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मुस्तकिल और मुस्तहकम। तो मतवाजन, फॉर्म, सॉलिड, स्टडी, स्क्वायर, फिक्स्ड, स्ट्रॉन्ग, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स भी, जो चीज स्टेबल नहीं होगी वो इसका एंटोनिम होगी। बतौर अस्तबल के तो इसका कोई एंटोनिम नहीं होगा, लेकिन बतौर मुस्तकिल के या मुस्तहकम के इसके काफी सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड टेंटेटिवली है, ये एडवर्ब है आजमाइशी तौर पर। कंडीशनल, कॉन्टिंजेंट, डिपेंडेंट, सब्जेक्ट टू, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स में फिर हरिडली, हेस्टिली, सर्टनली, या तो सर्टनली होगा। टेंटेटिवली के दो शेड्स ऑफ एंटोनिम्स हो सकते हैं। टेंटेटिवली क्योंकि आजमाइशी तौर पर है, मुस्तकिल तौर पर नहीं है, तो या तो इसमें हरिडली और हेस्टिली होगा कि टेंटेटिवली में वो बंदा जल्दी से काम नहीं कर रहा होता क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो हरिडली, हेस्टिली का मतलब है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जल्दी से काम कर रहा है। और दूसरा शेड ऑफ एंटोनिम इसका ये है कि सर्टनली, यानी कि टेंटेटिव में सर्टन नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन सर्टनली में वो कॉन्फिडेंट है। नेक्स्ट वर्ड टैकल है, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो टैकल एक तो सामना करना सूरत हाल का, दूसरा एक इक्विपमेंट जो होता है प्लेयर्स का, उसको भी टैकल कहते हैं। तो बतौर नाउन के वो प्लेयर्स का इक्विपमेंट है, और बतौर वर्ब के वो किसी सूरत हाल को डील करना, किसी सूरत हाल का सामना करना। नेक्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स टुमल्टस है, जिसका मतलब है पुरशोर। तो टुमल्टस में पुरशोर ये एडजेक्टिव है, जरूरी नहीं कि आवाज का शोर हो। टुमल्टस का मतलब है कि कैफियत एक अनस्टेबल किस्म की कैफियत हो, जैसे कि लाउड, डेफनिंग, थंडरस, ईयर शैटरिंग और इस तरह का। और उसके बाद जो एंटोनिम्स होंगे वो अनहरिड, अनअग्रेसिव और क्लेमेंट, पुरसुकून। नेक्स्ट वर्ड है जी टॉम फूलरी, ये नाउन है, और टॉम फूलरी में लव हरकतें या सिलीनेस, फुलिशनेस, क्लाउनिश बिहेवियर, और इसका एंटोनिम में सीरियसनेस। नेक्स्ट वर्ड टैंगल है। टैंगल नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी। टैंगल जब नाउन होगा तो इसका मतलब होगा कोई उलझी हुई डोर और उसका कोई गुच्छा, और टैंगल बतौर वर्ब के इसका मतलब होगा उलझाना या चीज का, किसी चीज का उलझना। तो रेवल्ड, एंटेंगल्ड, स्नैर्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नॉट, नॉटी, एनमेश्ड, कॉइल्ड, और एंटोनिम्स में यकीनन डिस, डिसॉल्व्ड, अनब्रेडेड और स्मूथ। उसके बाद जी ट्रफ है। ट्रफ में कोई बर्तन, कोई बहुत गहरा बर्तन, कोई ऐसा बर्तन जिसमें कि ज्यादा सारा पानी या ज्यादा सारी चीज आ जाए, खास तौर पे पानी का कोई टब वगैरह, उसको ट्रफ कहते हैं। तो चैनल, कंडुएट, ट्रंच, डिच, गली,
ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स में फिर हम ये कह सकते हैं कि बल्ज या बंच या प्रोट्रूजन, यानी कि ट्रफ तो कोई गहरी चीज है, गहरी जगह है जहां पे के कोई पानी खड़ा हो सके, तो फिर इसका एंटोनिम फिर कोई माउंड होगा, कोई बल्ज होगा, कोई प्रोट्रूजन होगी, यानी कि कोई उभरी हुई जगह जहां पे पानी ठहर ना सके। नेक्स्ट वर्ड टैंगल्ड है, तो ये पेचीदा को कहेंगे, यहाँ पे ये ऊपर टैंगल था और यहाँ पे ये टैंगल्ड है, तो ये उसका एडजेक्टिव हो गया, उससे बना हुआ, या फिर वर्ब की कोई सूरत हो सकती है। उसके बाद अर्ज है। अर्ज का मतलब उभारना, किसी पे कायल करना, जैसे कि एक लीडर खड़ा हुआ है और वो लोगों को उभार रहा है किसी मामले पे, और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके लिए मौजूद हैं। उसके बाद अनबर्डन्ड है। अनबर्डन्ड पिक्चर में जैसे कि बर्डन है और वो उसको उतार के फेंक रहा है, तो अनबर्डन्ड। ओपन वंस हार्ट, कन्फेस, ये एक पहलू इसका ये है, एक पहलू इसका एब्स्ट्रैक्ट है और एक पहलू इसका जो कंक्रीट है। जो एब्स्ट्रैक्ट पहलू है उसमें तो ये है कि अनबर्डन में अपनी फीलिंग का कैथारसिस कर लेना और बात खोल के वादे कर देना, और दूसरा इसका जो एक कंक्रीट मीनिंग होगा वो है कि कोई बर्डन आपके ऊपर है और आप उसको फिजिकली उतार के फेंक देते हैं। नेक्स्ट वर्ड अनप्रोवोक्ड है। एक ये खातून की पिक्चर है, इसने उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहा लेकिन वो बच्चा उसके बाल खींच रहा है, तो ये अनप्रोवोक्ड है, उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। तो अनजस्टिफाइड, विदाउट रीजन, अनकॉल्ड फॉर, ये सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम फिर प्रोवोक्ड और एग्रेवेटेड और राइटियस, जस्टिफाइबल, वो इसके एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज वेंचर्ड। अब वेंचर्ड वर्ब है वेंचर का। वेंचर का मतलब है कोई काम शुरू करना, कोई नया काम, कोई इनिशिएटिव लेना। तो वेंचर्ड खास तौर पे कोई खतरनाक काम, तो ट्रैवल, जर्नी, गो, मूव, प्रोसीड, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और रेस्ट्रेन और रेफ्रेन इसके एंटोनिम्स होंगे। ये अब एक शख्स जो है वो समथिंग वेंचर्ड में, एक बंदा आगे जा रहा है, अगरचे नजर आ रहा है कि शायद उसके नीचे से जमीन खत्म हो रही है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ वेंचर, कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी। नेक्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स, वल्नरेबल। वल्नरेबल गैर महफूज, ये एक बबल की, बुलबुले की तस्वीर हमने आपके सामने लगाई है कि जिसमें वो बुलबुला जो है वो अनस्टेबल है, किसी भी वक्त बर्स्ट हो सकता है, तो दैट इज वल्नरेबल। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखिए। उसके बाद विप्ड है। विप्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। वर्ब के तौर पे विप की सेकंड फॉर्म विप्ड है, छड़ी से मारा, फेंटा, किसी चीज को थिक किया। या फिर विप्ड, कोई किसी नाउन के से पहले जब हम विप्ड लगाएंगे तो विप्ड क्रीम, विप्ड मटेरियल, विप्ड डो, इस तरह करके किसी भी नाउन से पहले लगेगा तो उसका मतलब होगा फेंटी हुई चीज। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वेइंग अप, ये वर्ब है। और तोलना, किसी चीज को मेजर करना, मेजर द वेट, मेजर हाउ हैवी समथिंग इज, मेजर हाउ पुट समथिंग ऑन द स्केल, इस तरह की ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स में स्लाइट, एक्सोनरेट, फॉरगेट, इग्नोर। अच्छा, मेजर अप का एक मीनिंग किसी को कटहरे में खड़ा करना भी है। मेजर अप में एक मीनिंग किसी के बारे में एनालाइज करना भी है, उसको जज करना भी है। और इसके एंटोनिम के तौर पे फॉरगिव और एक्सोनरेट इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड राइदिंग है। अच्छा, राइदिंग वर्ब की सूरत में एक कोई बंदा जो है वो पेन में उस अपनी बॉडी को मोड़ रहा है और बहुत ज्यादा पेन में है, जैसे कि ये पिक्चर है जिसमें कि ये प्लेयर जो है वो जमीन पे, ग्राउंड पे लेटा हुआ है एंड ही इज राइदिंग एक्चुअली। और इसके एंटोनिम में अनमूविंग होगा या स्टेबल होगा या काम होगा। नेक्स्ट वर्ड वैफ्ट है। वैफ्ट किसी भाप के लपके को कह सकते हैं, या भाप का एक जो ऊपर उठता हुआ गुबार है उसको कहेंगे। तो ये नाउन बुनियादी तौर पे होगा, तो लेकिन इसमें बहा ले जाने की सेंस भी मौजूद है। तो ड्रिफ्ट, फ्लोट, ग्लाइड, व्हर्ल, ट्रैवल, तो उस सूरत में ये वर्ब भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है जी यर्निंग। यर्निंग नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। ही इज यर्निंग अगर कहेंगे तो ये यर्निंग वर्ब है, और अगर हम कहेंगे कि हिज यर्निंग इज हिज गाइडिंग फोर्स, तो इसमें यर्निंग का मतलब ख्वाहिश, चाहत, गोल। तो ये लॉन्गिंग, पाइनिंग, क्रेविंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। पिक्चर में भी आप देखें तो वो कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं लोग। यल्प चीखने को कहते हैं, अचानक चीख, स्क्वील,
स्क्वीक, स्क्रीक, श्रीक, स्क्रीम, हाउल, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम में या तो बिल्कुल साइलेंस होगा या फिर कोई मर्मर या इंतहाई विस्पर, पर, विज, बज, कोई हल्की सी साउंड जो है वो इसका एंटोनिम होगी। यील्ड डियर स्टूडेंट्स, या तो ये वर्ब है या नाउन है। वर्ब के तौर पे यील्ड का मतलब है गेन करना, हासिल करना और किसी फसल का काश्त करना, और नाउन के तौर पे इसका मतलब है हासिल की गई फसल या हासिल किया गया सरमाया। तो प्रोड्यूस, बेयर, गिव, सप्लाई, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसके एंटोनिम्स होंगे बैग, बोरो, स्टील, कॉपी। यानी कि यील्ड तो पॉजिटिवली किसी चीज को हासिल किया जाता है, जबकि बैग, बोरो में नेगेटिवली उसी चीज को हासिल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड जेलस है, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है पुरजोश। अब पुरजोश के सिनोनिम्स होंगे फर्वेंट, आर्डेंट, फायरी, डिवाउट, इम्पैशन्ड, और इसके एंटोनिम होंगे इनक्लेमेंट और अनडेमोन्स्ट्रेटिव और अनहेस्टी, इस तरह के, यानी पुरजोश का एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड ज़ेनिथ है जी डियर स्टूडेंट्स। ज़ेनिथ सिर्फ नाउन है और इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। सिदरतुल मुंतहा, हाईएस्ट पॉइंट, औज सुरैया, हाईएस्ट, क्राउनिंग पॉइंट, एक्मी, पीक, पिनिकल, एपेक्स। ये एक्मी, पीक, पिनिकल और एपेक्स ये इसके पर्टिकुलर सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स में डेप्थ, एबिस, नेडर, ये जो नेडर है NADIR, ये खास तौर पे इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड जेस्ट है, जोश जज्बा, ईगरनेस और एंथुसियाज्म, गस्टो। और एंटोनिम्स में इसके डिसलाइक, डिसगस्ट, मेलंकली, नेगेटिव फीलिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जी तक 212 वर्ड्स तक हमने वर्ड्स को डिस्कस किया और आई होप के ये आप के अब जो टेस्ट आगे है उसमें आपके काम आएंगी। अब हम इसके साथ साथ एक छोटा सा चंक जो है वो होमोफोन्स का भी चल रहा है, क्योंकि होमोफोन्स भी आपके कुछ टेस्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। उसकी सीरीज भी पहले लेक्चर से चल रही है कि जिसमें हम सीरीज वाइज होमोफोन्स कुछ आपसे डिस्कस किए हमने और उसकी लिस्ट आपके पास मौजूद है। तो इस अगले टेस्ट के लिए जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा उसमें आपने होमोफोन U to Z, वो भी लास्ट हैं, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। उसमें कुछ होमोफोन्स को मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, U to Z के जो होमोफोन्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आप, वैसे ये टॉपिक जो है ये आपके साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर आप इसके साथ हैं और होमोफोन्स आप पहले पेयर्स ऑफ वर्ड्स के तौर पे प्रिपेयर FSC में भी कर चुके हैं। तो लेकिन इसमें देखिए 198 नंबर पे अंपायर और एम्पायर। तो अब देखिए साउंड सिमिलर है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो अंपायर जो है वो क्रिकेट का अंपायर, किसी गेम का अंपायर है जो कि जज है उस गेम में जो फैसला करता है, और जो एम्पायर है वो किसी सल्तनत को कहते हैं, किसी बादशाहत को कहते हैं या स्टेट को कहते हैं। इस तरह से हम जो 202 पे 4 वर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे VAN, VAIN, VEIN और VANE। अब सब की साउंड में सिमिलैरिटी है, ये होमोफोन्स हैं, लेकिन इसमें ये चीज बहरहाल मौजूद है कि इन सब के मीनिंग्स डिफरेंट हैं। तो द वैन ड्राइवर्स रिफ्यूज टू क्रॉस द पिकेट लाइन, अब इसमें ये वैन है, सबके हमने मीनिंग्स लिख दिए हैं, जबकि जो वेन है इसका मतलब बेकार है, और VEIN जो वेन है सेम साउंड के साथ, ये कोई रग है, कोई ह्यूमन बॉडी में जो रगें होती हैं उनमें से कोई है, और VANE भी एक इसके साथ ही वर्ड है। द टर्बो चार्जर इज वाटर कूल्ड एंड इट्स वेन्स आर स्मॉल टू कीप इनर्शिया डाउन। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें कुछ और वर्ड्स जिनसे कि आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, मिसाल के तौर पे वोकेशन और वेकेशन के साथ आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। इसी तरह से एक वर्ड मैं डिस्कस करना चाहूँगा, पेयर, वैंडर एंड वॉन्डर। अब इसमें दोनों वर्ब्स हैं, तो WANDER वैंडर का मतलब है फजूल, आवारा फिरना, और WONDER वॉन्डर जो है उसका मतलब हैरान होना है। तो वैंडर एक फिजिकल एक्टिविटी है और वॉन्डर जो है वो एक
थिंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है। तो वेदर और वेदर से भी आप फेमिलियर हैं। वीक और वीक में समटाइम्स ये भी होता है कि आप वर्ड्स को याद रखने के लिए कुछ अपने जहन में कोई निमोनिक टाइप सिचुएशन बना लेते हैं। जैसे कि ये जो WEE के वीक है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है क्योंकि दोनों ई बराबर हैं, लेकिन WEAK में कमजोरी है क्योंकि एक ई है और एक ए है। सपोज ये ई और ए दो टांगे हैं, तो ये दोनों टांगे बराबर नहीं हैं, इनमें कोई क्रिपलिंग सिचुएशन है। तो WEAK में जिसमें दोनों टांगे बराबर नहीं है वर्ड के दरमियान की, वो कमजोर है, और WEE के जिसमें के कोई कमजोरी नहीं है, दोनों टांगे बराबर हैं, दैट इज हफ्ता, पूरा हफ्ता। तो इस तरह से ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स में कुछ मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था, लास्ट लेक्चर ऑफ वोकैबुलरी सीरीज, जिसमें कि हमने UHS की वोकैबुलरी का लास्ट चंक और होमोफोन्स का लास्ट चंक आप लोगों से डिस्कस किया। दैट वाज लेक्चर नंबर 11 MDCAT। आई होप कि ये आप लोगों के लिए मुफीद रहेगा, और इसके बाद टेस्ट होगा इसी कंटेंट के ऊपर, तो उस टेस्ट के लिए आप तैयारी कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ दैट टेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।